राहुल भाई, तुम जो अपनी साइकिल ढाबा पे जीरा चावल बेचते हो, ये खाने में बहुत मजा आता है। थोड़ा सा जरा आलू की सब्जी डालना इस जीरा चावल में। अरे अखिलेश भाई, ये जीरा चावल मेरी मम्मी जी अपने हाथों से बनाती हैं। इनके हाथ का बना जीरा चावल तो आधा तो मैं ही खा जाता हूँ, आधा ये जीरा चावल साइकिल ढाबा पर बेचने के लिए चली आती हैं। राहुल, मैं कब तक इंतजार करूँ? मैं जा रहा हूँ सोनिया जी। अरे आपके साइकिल ढाबा पर इतनी भीड़ तो है नहीं कि आपने एक थाली लगाने में इतना वक्त लगा दिया। मैं जा रहा हूँ। अरे मोदी जी कहाँ जा रहे हो? ये आपकी थाली तैयार हो गई। अगर इस तरीके से हमारे साइकिल ढाबे पे से आप भागते रहोगे तो फिर हमारी कमाई कहाँ हो पाएगी? बुरा मत मानना सोनिया जी, अगर आपको कमाई करना है तो तेजी से हाथ चलाया करो। आजकल ग्राहक के पास ज्यादा वक्त नहीं होता है, जैसे वो आकर बैठे तुरंत थाली लगा दो उसके सामने। वैसे राहुल और सोनिया जी, इस साइकिल ढाबे में कितनी कमाई हो जाती है दिन भर में? कहाँ मोदी जी कमाई हो पा रही है? सिर्फ खाना खर्चा चल रहा है और क्या हो रहा है? थोड़ी बहुत ही बचत हो जाती है। बस इस साइकिल ढाबे का एक ही फायदा है, जो बचत होती है वो हम रख लेते हैं और इसमें जो साइकिल ढाबे में शाम को थोड़ा बहुत खाना बचता है उसे हम खा लेते हैं। राहुल, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। तुम्हें अपने साइकिल ढाबे में डबल फायदा हो रहा है। एक तो तुम्हें खाने का खाना मिल रहा है और जो बचत हो रही है वो तुम्हारी इकट्ठी होती जा रही है। वैसे सोनिया जी और राहुल, एक बात बताऊं आपको, आपके साइकिल ढाबे की एक ही दिक्कत है कि हमें खाने में रोटी ठंडी मिलती है, जबकि हम और किसी ढाबे पर खाना खाते हैं तो तंदूर से गरम गरम रोटी मिलती है। मोदी जी एक बात बताओ, आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे तो हमारा साइकिल ढाबा कैसा चलेगा? अरे मम्मी जी सुबह ही इकट्ठी रोटी बना लेती हैं और दिन भर हम साइकिल ढाबे पर बेचते हैं। अगर हमारी भी थोड़ी बहुत रोड पर जगह होती तो हम भी तो किसी रोड पर ही ढाबा खोल लेते। चलो राहुल, उदास मत हो, फिर भी तुम्हारे ढाबे का खाना बहुत अच्छा होता है। बहुत मजा आता है तुम्हारे इस साइकिल ढाबे का खाना खाकर। मैं तो रोज ही खाने के लिए आता हूँ, तुम्हें तो पता ही है। अखिलेश, तुम रोज खाने के लिए आते हो तो मैं क्या देखने के लिए आता हूँ या खाने को सूंघने के लिए आता हूँ? मैं भी तो रोज खाना खाने आता हूँ सोनिया जी के साइकिल ढाबे पर। राहुल से पूछ लो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाबा रामदेव जी, सोनिया जी बड़े अच्छे करेले बेच रही हैं। आज करेले की सब्जी बनाएंगे। सोनिया जी से 1 किलो करेले ले चलते हैं। सोनिया जी, करेले क्या रेट बेच रही हो? अरे मोदी जी, आप भी क्या सौदाबाजी करोगे? 1 किलो करेले ले लो, जो पैसे देना चाहते हो दे देना। नहीं मोदी जी, कह देता हूँ, खाऊंगा तो मैं कटहल लूंगा। मायावती जी से कटहल ले लो 1 किलो। बहुत दिन से कटहल की सब्जी खाने का मन कर रहा है मेरा। करेले नहीं खाऊंगा बिल्कुल मैं। मोदी जी, बाबा रामदेव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा कटहल बहुत अच्छा है, 1 किलो कटहल ले लो, करेलों से सस्ते रेट में लगा दूंगी। बाबा रामदेव जी, मैं कह देता हूँ आपसे, कटहल को कल को खा लेना। कटहल की सब्जी कल बना लेंगे अपना। आज तो मैं करेले ही खाऊंगा, करेले खाने का मन कर रहा है मेरा। मन का क्या है मोदी जी? मन तो मेरा कटहल खाने का कर रहा है। आप बताओ, आप कल को करेले खा लेना अगर आपका करेले खाने का मन कर रहा है। जो भी सब्जी आज सस्ती मिलेगी वो ही पकाएंगे। चाहे करेले सोनिया जी से सस्ते मिल गए तो करेले पकाएंगे, अगर मायावती जी ने कटहल सस्ता दे दिया तो कटहल पकाएंगे आज। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे तो कटहल ही खाना है, चाहे भले ही कटहल करेलों से महंगा हो। क्या बाबा रामदेव जी, आप भी कटहल खाने के पीछे पड़े हुए हो? करेले खाओ, मेरे करेले बहुत अच्छे हैं, सस्ते रेट में लगा दूंगी 5 रुपए किलो। देखा बाबा रामदेव जी, सोनिया जी 5 रुपए किलो करेले बेच रही है। खाकर मजा आ जाएगा करेलों को। अरे मोदी जी, मैं भी कटहल कौन सा महंगा बेच रही हूँ? 4 रुपए किलो कटहल। अब बोलो मोदी जी, अब आपके पास कोई जवाब है? करेलों से सस्ता तो कटहल दे रही है मायावती जी। कटहल ही खाऊंगा मैं तो। अरे मायावती जी, ये कटहल पूरा का पूरा मुझे तोल दो, जितना किलो भी बैठे, और पैसे ले लो, पैसे बता दो। आज तो मैं कटहल की ही सब्जी खाऊंगी। अरे मोदी जी, मैं कह रहा था कि कटहल ही खाऊंगा, कटहल ही खाऊंगा। आपने कटहल लेकर नहीं दिया। वो देखो, मायावती जी से कटहल ममता दीदी ने खरीद लिया, बिक गया कटहल। अब मैं करेले भी नहीं खाऊंगा, कोई दूसरी सब्जी खरीदो। ये तो बहुत अच्छा हुआ, कटहल बिक गया। कटहल तो मुझे आज खाना ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, करेले भी नहीं खाते हैं। सोनिया जी, आपके पास कोई दूसरी सब्जी है? आलू है? आलू दे दो अगर आलू हो आपके पास। है मोदी जी, आलू है। राहुल, आलू के बोरे में से आलू तोल के दे दे, आलू के बोरे पर बैठा पड़ा है। मम्मी जी, थोड़ी देर भी आराम से बैठने नहीं देती हो। मोदी जी बताओ, कितने आलू लोगे? बोरे में से आलू तोल के दे दूं आपको। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या करे राहुल और योगी जी, चले घर को वापस। सुबह से शाम हो गई, एक मछली भी नहीं फंसी है। बिल्कुल खाली आए थे, खाली बैठे हुए हैं।
सोचा था 1-2 किलो मछली फंस जाएंगी, उसे बाजार में बेच दूंगा, 100-200 रुपए की दिहाड़ी हो जाएगी। लेकिन पूरा दिन हो गया, एक मछली भी नहीं फंसी है। इससे तो कहीं पर काम करने चले जाते तो बढ़िया है। अरे मोदी जी, मैंने तुमसे कहा था कि इस तालाब में एक भी मछली नहीं है, एक भी मछली नहीं है, लेकिन तुम बोले इस तालाब में बहुत मछली है। लो अब खुद ही देख लो कितनी मछली है, सुबह से शाम होने को जा रही है, एक भी मछली नहीं फंसी है। ये मोदी जी बेफालतू में ऐसी गलत बात बताते हैं। मैंने भी कहा था कि इस तालाब में एक भी मछली नहीं है, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। मैंने कहा था कि गांव के पूरब वाले तालाब में चल रहे हैं, उसमें बहुत मछली है, लेकिन ये वहां नहीं गए। अब आज का पूरा दिन बेकार हो गया। सारा दोस्त तुम मेरे ऊपर डाल रहे हो कि तुम्हारी मर्जी नहीं थी इस तालाब पे आने की। अगर तुम्हारा मन नहीं था तो नहीं आते इस तालाब पे। चलो वो सब छोड़ो, 4 बजने को जा रहे हैं, खाना खा लेते हैं। राहुल अपना टिफिन खोलना, तुम्हारे टिफिन में से बहुत बढ़िया पराठों की खुशबू आ रही है, वो ही खाऊंगा आज मैं। अरे मेरे पराठे क्यों खाओगे? तुम अपना भी तो टिफिन लाए हो, तुम अपने टिफिन में जो दाल चावल लाए हो वो खाओ, मेरे पराठे क्यों खाओगे? अगर 1-2 पराठे मुझे खिला दोगे कुछ हो जाएगा तुम्हारा? मछली तो वैसे भी नहीं फंसी है, कम से कम पराठा ही खिला दूं। देखो मोदी जी, राहुल से ज्यादा जिद मत करो, क्योंकि आज मैं अपना टिफिन नहीं लाया हूँ खाने के लिए। तो मैंने राहुल से सुबह ही बात कर ली थी कि मैं आज टिफिन भूल गया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ पराठे खाऊंगा, और इसने हाँ भी कर दी थी। इसीलिए ये पराठे हम दोनों मिलके खाएंगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। अरे कैसी बात करती हो, मिल बांट के तीनों लोग मिलके खा लेते। तुम मेरा दाल चावल खा लो, मैं तुम्हारे पराठे खा लेता हूँ। अरे मोदी जी, मुझे दाल चावल पसंद ही नहीं है, मैं खाऊंगा ही नहीं तुम्हारे दाल चावल, मैं तो अपने पराठे ही खाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, आज ना मछली हाथ लगी ना तुम्हारे पराठे हाथ लगे। कल को मैं पराठे लाऊंगा, फिर मुझसे मांगना तुम पराठे, मैं भी तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। अरे जाओ मोदी जी, मैं आपसे कभी मांगता ही नहीं हूँ, मैं जो लाता हूँ वो ही खा लेता हूँ। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, कल मैंने आपको कुछ याद करने के लिए दिया था, याद करके लाए? अरे अखिलेश सर, कैसे याद करता? आप तो ये कहते हैं कि स्कूल की बात कोई भी बाहर शेयर मत किया करो। आपने यहाँ बताया, मैंने यही की बात यही छोड़ दी। अजीब बातों में फंसती हो। अच्छा ये बताओ, घर का बेदी लंका ढाए, इस मुहावरे को हिंदी में उदाहरण देके बताओ। बिल्कुल बताते हैं हम उदाहरण देके। ये तो आपने बहुत आसान सी चीज पूछ ली मुझसे, जैसे हम इस स्कूल के स्टूडेंट हैं, लेकिन स्कूल से बाहर निकलते ही हम स्कूल की बहुत बुराई करती हैं कि स्कूल में सही से नहीं पढ़ाया जाता है। हम किसी के सामने इस स्कूल की तारीफ नहीं करते। यही होता है घर का बेदी लंका ढाए। अरे मोदी जी, कैसे उल्टे सीधे उदाहरण देते हो? अरे लालू जी, आप भाईचारे शब्द को हिंदी में वाक्य प्रयोग करके दिखाओ। जी ये तो बहुत ही आसान है अखिलेश सर जी। जैसे मुझसे कोई पूछता है दूध में आजकल पानी बहुत मिला रहे हो, तो मैं उसका जवाब देता हूँ भाईचारा बहुत महंगा हो गया, इसलिए बिना पानी के काम नहीं चल पा रहा है, ये हो गया भाईचारा। गजब लालू जी, गजब, बहुत बढ़िया वाक्य का प्रयोग किया आपने। अरे राहुल, तुम 14 फलों के नाम बताओ, फलों के। अखिलेश सर जी, आप मुझसे सबसे आसान चीज पूछती हैं। आसान है तो बताओ। नंबर 1 सेब। बहुत बढ़िया राहुल। नंबर 2 अमरूद। बहुत बढ़िया राहुल। और आगे बताओ, आगे चुप कैसे हो गए? वैसे कह रहे थे कि तुम मुझसे सबसे आसान पूछते हो। अरे अभी 2 ही फल हुए राहुल, बताओ जल्दी बताओ। 12 फल और बताना है अभी तुम्हें। पूरे 1 दर्जन केले हो गए ना 14। 1 सेब, 1 अमरूद और 12 केले, 14 हो गए। अगर राहुल तुम्हारे जैसे स्टूडेंट हर टीचर को मिल जाए तो उनका सीना फख्र से चौड़ा हो जाए। बहुत ही बढ़िया तरीके से तुमने 14 फलों के नाम बताए। योगी जी, आप हाथी और घोड़े में अंतर बताइए। अरे ये तो बहुत ही आसान है अखिलेश सर जी। घोड़े की सिर्फ पीछे पूंछ होती है, हाथी की आगे और पीछे दोनों जगह पूंछ होती है, समझे? यही अंतर है दोनों में। क्या बात है योगी जी, छा गए तुम तो, छा गए। इतनी नॉलेज है आपको, इसीलिए तो पिछली परीक्षा में आपने जिला टॉप किया है। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, बहुत ही मजा आ रहा है आपकी मोटरसाइकिल पे बैठ के। ये लंबी वाली मोटरसाइकिल आपने कहाँ से ली? इतनी लंबी मोटरसाइकिल तो आती ही नहीं है। इसमें 4 पहिए हैं और अभी कई लोग बैठ सकते हैं। अभी इसमें 3 लोग और बैठ सकते हैं। ये तो इतनी लंबी है। अरे राहुल, पर्सनली मैंने ये बनवाई है मोटरसाइकिल, अपने लिए बनवाई है। ये मोटरसाइकिल फैक्ट्री में कहीं बनती थोड़ी है, किसी कंपनी में नहीं बनती है, लेकिन ये मैंने स्पेशली अपने लिए बनवाई है। गांव के लोगों को घुमाया करूंगा इस पे। सबसे पहले मैंने राहुल और अखिलेश को घुमाया है इस गांव पे, अभी बहुत से लोगों को घुमाना बाकी है, सभी लोगों को घुमाऊंगा। अरे योगी जी और लालू जी, क्या कर रहे हो?
अरे मोदी जी, ये कैसी अजीब सी मोटरसाइकिल ले ली? अभी कुछ दिन पहले तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे, इसी मोटरसाइकिल के लिए लिए थे क्या? आप कह रहे थे कोई नई चीज लाने वाला हूँ जिससे गांव अचंभे में हो जाएगा, यही चीज लाए हो क्या? अरे बहुत ही बढ़िया चीज है ये, लेकिन एक बात गलत है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बैठाया? तुमने राहुल को, अखिलेश को पहले घुमा दिया इस मोटरसाइकिल पे। अरे कोई बात नहीं है योगी जी, पहले बैठा दिया इन्हें तो क्या हुआ? अब तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, आ जाओ जल्दी बैठ जाओ गाड़ी पे। अरे मोदी जी, अब मैं किसी हाल में नहीं बैठूंगा तुम्हारी इस मोटरसाइकिल पे, किसी हाल में भी नहीं बैठूंगा। अरे मैंने तुम्हें पैसे उधार दिए इस मोटरसाइकिल को लाने के लिए और तुमने मुझे ही नहीं बैठा ला, इन्हें पहले बैठा लिया, इन्हें घुमाते फिर रहे हो। लोग क्या कहेंगे? देखो योगी जी और मोदी जी की इतनी अच्छी दोस्ती थी, फिर भी मोटरसाइकिल पे पहले नहीं घुमाया। क्यों लालू जी, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अरे योगी जी, इसमें नाराज होने वाली बात क्या है? लो हम उतर जाते हैं, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे हम रास्ते में जा रहे थे, मोदी जी आ गए अचानक और उन्होंने हमें बैठा लिया पहले, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? चलो कोई बात नहीं, तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है, हम उतर जाते हैं, समझे? अरे अखिलेश और राहुल, उतरने की कोई जरूरत नहीं है, ये मोटरसाइकिल इतनी लंबी है, अभी दोनों लोग बैठ जाएंगे। ये योगी जी और लालू जी आ जाओ, दोनों लोग बैठ जाओ, चलो आ जाओ, बैठ जाओ। अरे मोदी जी, ज्यादा मीठी मीठी बातें मत बनाओ, वैसे बैठता नहीं मैं किसी हाल में भी, लेकिन बैठ जा रहा हूँ, लालू जी साथ में है, आ जाओ लालू जी, बैठते हैं ट्रेन के बराबर लंबी मोटरसाइकिल पे। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रोको बस, रोको रोको बस, रोको रोको, राहुल ड्राइवर बस रोको, इधर आओ, उतर के इधर नीचे आओ, उतर के। अरे मोदी इंस्पेक्टर साहब, क्या हो गया मुझे बताइए, क्या हो गया? क्यों उतर के आऊं, वजह तो बताओ, क्या हो गया? और ये योगी जी तुम्हारे साथ में क्यों खड़े हैं? जरूर इन्होंने ही कोई मुखबरी की होगी मेरी गलत सलत, बताओ तो क्या हो गया? अरे कहते हो क्या हो गया? राहुल ये देखो बस का, तुम अपने हाल देखो, ऊपर बस पे कितना माल लादे हुए हो और अंदर भी तुमने घोड़ा बकरी सब कुछ भर रखा है, बिल्कुल भुस के तरह ठूस रखी है पूरी बस। अरे कहीं पर पलट गई बस तो कितना नुकसान होगा, ये बताओ। कितनी ओवरलोड करके ले जा रहे हो इस बस को, तुम्हारा चालान कटेगा, इधर आओ। तुम बस को ओवरलोड ले जा रहे हो, इसीलिए तुम्हारा जरूरी चालान कटेगा, इससे जान माल का नुकसान हो सकता है, अंदर बैठी हुई सवारियों का नुकसान हो सकता है, घोड़ा तक अंदर बैठा रखा है तुमने, बकरी तो ही है अंदर जो है। अरे मोदी इंस्पेक्टर साहब, मैं इतना वजन नहीं ला दूंगा, इतना माल नहीं ला दूंगा बस पे, तो फायदा कैसे होगा? क्योंकि इस रोड पर बस का किराया बहुत कम है, उससे फायदा हो ही नहीं पाता है। अरे जितने का किराया नहीं हो पाता, उससे ज्यादा तो तेल उड़ जाता है, समझे? इतना बुरा रोड है ये, और ये लोकल रोड है, इस पे प्रॉफिट हो ही नहीं पाता है। या तो किराया बढ़ाया जाए, और ये योगी जी ने ही मुखबरी की होगी, क्योंकि मैंने इनकी भैंस अंदर बैठाने के लिए मना कर दी। ये भैंस ले जाने को कह रहे थे एक गांव से दूसरे गांव, मैंने इस बस में बैठाने के लिए मना कर दी, ये इसीलिए तुम्हें बुला लाए। राहुल मेरा नाम मत लेना, समझे? मैं कह देता हूँ मेरा नाम मत लेना। तुमने मेरी भैंस क्यों नहीं बैठाई? सही बात है, मैं इसीलिए तो बुला के लाया हूँ इन्हें। ये बताओ, अंदर घोड़ा भी बैठे हुआ है, बकरी भी बैठी हुई है, तो तुमने मेरी भैंस क्यों ना बैठाई? चलो ठीक है राहुल, आज से मैं किराया बढ़ाने की अपील करूंगा सरकार से, और ये ओवरलोड को आज तो मैं छोड़ता हूँ, लेकिन आज से ओवरलोड मत लादना, क्योंकि इससे बस का एक्सीडेंट होने का डर है। कहीं पर गड्ढे में पलट गई इतना वजन लेके तो सवारियों को नुकसान होगा। अंदर भी ये घोड़ा बकरी कुछ मत ला दो, समझिए? सवारियों को नुकसान हो सकता है। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे अरे राहुल, अरे 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 राहुल, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अपने ऑटो रिक्शा को तुमने मेरी मोटरसाइकिल पे पलट दिया। अरे जब तुम्हें ऑटो रिक्शा चलाना नहीं आता है तो क्यों चलाते रहते हो, ये बताओ? अरे वो तो मैं बाल बच गया, ऑटो रिक्शा अगर मुझसे टकरा जाता, वो तो ये कहो तुम्हारा ऑटो रिक्शा मेरे साइड से निकल के चला गया और मेरी मोटरसाइकिल के पिछले हिस्से पे रख गया जाके। अरे ज्यादा बातें मत बनाओ मोदी जी, तुम्हारे चक्कर में ही तो ये हुआ है, तुम बीच रोड पे चल रहे हो, तुम मेरे सामने थे एकदम, मैंने अपने ऑटो रिक्शा का हैंडल मोड़कर तुम्हें बचाया, नहीं तो मेरा ऑटो रिक्शा सीधा तुम्हारी मोटरसाइकिल से टकराता। तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरा ऑटो रिक्शा देखो पलट गया। अरे कोई आके मेरे ऑटो रिक्शा को सीधा करा दो। अरे योगी सर जी खड़े खड़े देख रहे हो, आ जाओ सीधा करवा दो ऑटो रिक्शा को। अरे भाई राहुल, तुम्हारा ऑटो रिक्शा कोई फूल थोड़ी है जो मैं अकेले अपने आप सीधा कर दूंगा। अखिलेश वहां क्या पीछे खड़े हो, इधर आओ, इनका ऑटो रिक्शा सीधा करवाओ राहुल का। भाई साहब मोदी जी, गलती तुम्हारी है, तुम बिल्कुल बीचा बीच रोड में मोटरसाइकिल चला रहे थे, तुम्हें बचाने के चक्कर में
राहुल का ऑटो रिक्शा पलट गया। योगी जी आप भी मुझे को दोष दे रहे हो, मेरी मोटरसाइकिल की पिछली लाइट उट सब तोड़ दी इन्होंने, क्योंकि राहुल का पूरा ऑटो रिक्शा मेरी मोटरसाइकिल के पीछे हिस्से पे रखा हुआ है। जल्दी हटाओ इसे, हटाओ, जल्दी हटवा दो योगी जी। अरे अखिलेश तुमने सुना नहीं, जल्दी राहुल का ऑटो रिक्शा सीधा करवाओ, उसका पूरा ऑटो रिक्शा मोदी जी की मोटरसाइकिल पे रखा हुआ है। राहुल तुम अंदर कैसे हो ऑटो रिक्शा के, तुम निकल के आओ बाहर को। अरे योगी जी मैं किस तरीके से निकल के आऊँ, कैसे निकल के आऊँ, मैं अंदर बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ, मैं अपने पैरों के बल पे पूरे ऑटो रिक्शा को रोका हुआ हूँ, जल्दी सीधा करवाओ। कहाँ पर आई है अखिलेश जी, जल्दी बुलाओ उन्हें। अरे भाई आता हूँ राहुल आता हूँ, क्यों आफत काटे पड़े हो, बस थोड़ी देर और इंतजार करो, आता हूँ मैं। अरे थोड़ी देर इंतजार करो, ये क्या बात हुई, थोड़ी देर इंतजार करो। अरे अखिलेश जी यहाँ क्या बैठे, हम आराम से मूवी देख रहे हैं, जो थोड़ी देर इंतजार करो। अरे थोड़ी देर फंसे रहोगे तो कम से कम इतनी तेज तो ऑटो रिक्शा नहीं चलाओगे, याद तो रहेगा तुम्हें। थोड़ी देर ऐसी फंसे रहो, योगी जी फंसे रहने दो इन्हें। चलो करवा देता हूँ मैं तुम्हारा सीधा ऑटो रिक्शा, लेकिन आगे ध्यान रखना तेज मत चलाना। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल ये बताओ, मैं जहाँ पर भी चावल बेचने के लिए जाता हूँ तुम पीछे पीछे अपनी दाल लेके क्यों आ जाती हूँ? क्या अकेले तुम कहीं पे दाल नहीं बेच सकते, मेरे पीछे क्यों लग जाते हो? ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखो मोदी जी मैं तुम्हारे पीछे इसलिए लग जाता हूँ क्योंकि जो तुमसे चावल खरीदेगा वो आदमी मुझसे दाल जरूर खरीदेगा, समझे? क्यों भाई राहुल ऐसा कैसे है, जो मुझसे चावल खरीदेगा वो तुमसे दाल क्यों खरीदेगा? अरे मोदी जी उसे खिचड़ी नहीं बनाना होगी, दाल और चावल मिलके ही तो खिचड़ी बनती है। और कहीं मैं अकेला दाल बेचने के लिए चला गया और अगर उस आदमी ने कहा कि मुझे खिचड़ी बनाने के लिए चावल की भी जरूरत है, फिर मैं क्या करूंगा? इसीलिए तुम मेरे साथ रहा करो, मैं तुम्हारे साथ रहा करूंगा। वो बात तो ठीक है राहुल, चलो तुम मेरे पीछे दाल लेके लग जाते हो, लेकिन ये योगी जी और अखिलेश गेहूं और पपीता लेके अपने साथ क्यों बेचने निकल पड़ती हैं? अरे मोदी जी तुम भी अजीब बात करते हो। ये बताओ जिस व्यक्ति ने अगर तुमसे दाल चावल खरीदे और उसने दाल चावल की खिचड़ी बनाई और खिचड़ी उसे पसंद नहीं आई, फिर वो क्या खाएगा? फिर तो योगी जी वो कोई दूसरी चीज खाएगा। अब की ना की तुमने पते की बात बिल्कुल, फिर वो मेरे गेहूं खरीदेगा और गेहूं से आटा पिसवाएगा, आटे की रोटी बनाएगा, रोटी खाएगा वो रोटी। तुम भी अजीब बात करते हो योगी जी। अरे जो भी हमसे दाल चावल खिचड़ी के लिए खरीदेगा, अगर उसे खिचड़ी पसंद नहीं होगी तो दाल और चावल अलग अलग पका लेगा, वो दाल चावल खा लेगा। चलो फिर भी हम मान लेते हैं अगर उसे रोटी पसंद है तो तुम्हारे गेहूं खरीद लेगा। लेकिन ये अखिलेश ये पपीता लेके अपने पीछे क्यों लग जाता है? इसका पपीता कौन खरीदेगा मुझे ये बताओ। अरे मोदी जी तुम भी अजीब बात करती हो, कुछ लोगों को अनाज खाना पसंद नहीं होता है, वो फल फ्रूट ज्यादा खाते हैं, समझे? इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में पपीता लेके बेचने निकलता हूँ। और एक बात और भी है, कुछ लोगों को खाने के साथ साथ फल की भी जरूरत होती है, जैसे वो लंच कर रहे हैं दाल चावल का तो साथ में पपीता भी रख कर खाएंगे। बहुत बढ़िया अखिलेश, चलो तो चारों लोग अपना एक साथ मिलकर बेचने के लिए निकलते हैं, चावल दाल गेहूं पपीता। क्या पता खरीदने वाले को क्या पसंद हो वो क्या खरीद लें। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी आप साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बेच रहे हो, कल आपसे मैंने जयपुरी साड़ी खरीदी थी, कल तो मैंने ध्यान से देखा नहीं, आज साड़ी को सही से फैलाकर देखा, साड़ी में तो बहुत बड़ा छेद है, ऐसा लग रहा है चूहे ने काट दी हो। मायावती जी ऐसा हो ही नहीं सकता, एक एक साड़ी जब मैं घर से बेचने के लिए निकलता हूँ तो सारी की सारी साड़ी चेक करके निकलता हूँ कि कोई फटी या कटी तो नहीं है। लगता है कल तुमने जब मुझसे साड़ी खरीदी तो साड़ी खरीद कर तुमने ऐसी जगह रख दिया होगा जहाँ पर चूहे ने काट दी, और आप कह रही हो कि मैंने चूहे की कटी हुई साड़ी आपको दी। तो मोदी जी आप साड़ी वापस नहीं करोगे? अरे छेद वाली साड़ी कौन ले लेगा? मायावती जी आपके समझ में नहीं आया, मैंने अभी आपको बताया। मैं घर से जब साड़ी बेचने के लिए निकलता हूँ तो एक एक साड़ी को सही से फैला कर देखता हूँ कि किसी में छेद तो नहीं है, तो मैं तो सही सलामत आपको साड़ी देख कर गया हूँ, आप ही के पास चूहे ने काट दी होगी। मोदी जी ये साड़ी देखो, इस साड़ी को कल मैंने आपसे खरीदा था, ये साड़ी कुछ बड़ी है, थोड़ी छोटी साड़ी दे दो। लेकिन सोनिया जी इस साड़ी को तो अब आपने पहन लिया, अब मैं पहनी हुई साड़ी को कैसे वापस करूंगा? और इतनी खास ज्यादा बड़ी भी साड़ी नहीं है, सही लग रही है साड़ी आप पर। बहन सोनिया जी ये साड़ी मत बदलिए, ठीक है ये साड़ी। ममता दीदी आपको साड़ी नहीं चाहिए, एक साड़ी आप भी खरीद लो। मोदी जी मैं आपसे साड़ी खरीद तो लूं, लेकिन इस टाइम हाथ में पैसा नहीं है, इस बार की फसल भी अच्छी नहीं हुई, अगर फसल अच्छी हो जाती तो 2 साड़ी मैं भी खरीद लेती। तो ममता दीदी मैं आपको साड़ी देने से मना थोड़ी कर रहा हूँ, आप मुझसे साड़ी खरीद लीजिए, जब 2 महीने बाद आपकी फसल आ जाए तभी मुझे पैसे दे देना। मोदी जी आपका कहना तो ठीक है, लेकिन मैं अपने सर पर कर्जा नहीं रखती हूँ, जब फसल आएगी तो 9 नगद ही आपसे खरीद लूंगी, 100 उधार नहीं करूंगी।
चलो ममता दीदी, जैसी आपकी मर्जी। फिर ये मत कहना कि मैंने आपको साड़ी उधार नहीं दी। वैसे मोदी जी ये बहुत अच्छा लगता है कि आप गांव-गांव जाकर साइकिल पर साड़ी बेचती हो। शहर जाकर साड़ी खरीदने का सारा झंझट ही खत्म हो जाता है। बस हाँ, एक दिक्कत है, थोड़ा साड़ी को आप महंगा बेचती हो। शहर में थोड़ी सस्ती मिल जाती है साड़ी। लेकिन सोनिया जी एक बात बताओ, अगर शहर में साड़ी खरीदने के लिए जाओगी आप तो पूरा दिन का वक्त बर्बाद होगा और भाड़ा अलग से खर्च होगा। इसीलिए मैं थोड़े बहुत पैसे ज्यादा ले लेता हूँ। तो क्या दिक्कत है इसमें? भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है मम्मी जी, चलता हूँ। अब 2-3 महीने के बाद ही घर वापस आऊंगा गांव में। ठीक है मेरे बेटे, जा, लेकिन इस बार कुछ पैसे ज्यादा कमा कर लेके आना। पिछली बार तू मोदी जी के साथ काम करने के लिए शहर में गया था, एक फूटी कौड़ी कमा कर नहीं लाया था। मोदी जी इस बार सही जगह काम करवाना राहुल से शहर में, जिससे कि अच्छे पैसे कमा कर लाए। ये घर पर जो ये छप्पर है ये हट जाए और पक्का मकान बन जाए, बस इतनी ही ख्वाहिश है। बहन सोनिया जी आप जरा सी भी चिंता मत करो, इस बार अच्छा पैसा कमा कर लाएगा राहुल, ये मेरा आपसे वादा है। हम लोग अच्छी जगह मजदूरी करेंगे जहां अच्छा पैसा मिले शहर में जाकर। पिछली बार तो शहर में कोई अच्छा काम मिल ही नहीं पाया था, जिससे आपके बेटे राहुल की और मेरी भी मजदूरी कुछ नहीं हो पाई थी, इसीलिए हम खाली वापस आ गए थे। मुझे भी फिक्र है कि आपका ये कच्चा मकान है जिस पर छप्पर पड़ा हुआ है, ये पक्का मकान बन जाए, इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं। राहुल भैया, मोदी जी मुझे भी शहर में पैसे कमाने के लिए ले चलो। अरे अखिलेश, कहाँ पर तुम शहर में जाओगे पैसा कमाने के लिए? यहीं गांव में ठीक हो। हम तो इस कठिन वक्त में पैसा कमाने शहर में जा रहे, नहीं तो गांव कौन छोड़ना चाहता है। सोचता हूँ 4 पैसे कमा कर ले आऊं और ये कच्चा मकान हट जाए, पक्का मकान हम भी बना लें, गांव में जैसे लोगों का सबका बना हुआ है। नहीं तो माँ को छोड़कर कौन जाना चाहेगा शहर में। कोई बात नहीं मेरे बेटे, मेरी चिंता मत कर, तू जा शहर में कमाने के लिए पैसा और अच्छे पैसे कमा कर लाना। तूने सूटकेस में वो पीली वाली शर्ट रख ली, सारे कपड़े रख लिए कि नहीं रख लिए? मोदी जी राहुल को टाइम से खाना खिलाते रहना। मम्मी जी आप भी बेफालतू की बात करती हो। मोदी जी और मैं अच्छी तरीके से शहर में जाकर रहते हैं और हम लोगों को खाना वो ही खिलाता है जहाँ पर हम काम करते हैं। और सारी शर्ट और पैंट मैंने सूटकेस में रख ली है, बस ये नीली वाली शर्ट रह जा रही है जो गीली थी, छप्पर पे सूख रही है। मम्मी जी जब ये शर्ट सूख जाए तो घर के अंदर रख देना, नहीं तो बंदर आके फाड़ देंगे। मम्मी जी आप भी अपना खाने पीने का ध्यान रखना, इस बार अच्छा पैसा कमा कर लाऊंगा, ऊपर वाले की कृपा रही, इस बार घर बनकर ही रहेगा। मोदी जी रास्ते में खाने के लिए कुछ दे दूं? नहीं बहन सोनिया जी, थोड़ी सी पूड़ी बनाई थी घर पर, वो ही मैंने झोले में रख ली है, वही रास्ते में मिल बांट के खा लेंगे राहुल और मैं। ठीक है बहन सोनिया जी और अखिलेश, अब चलते हैं, 2-3 महीने बाद मिलेंगे। क्या हुआ? अभी तो आप स्कूटर से शहर की तरफ जा रहे थे, अब ये साइकिल पर स्कूटर को उल्टा गांव की तरफ लेकर आ रहे हो। राहुल क्या बताऊं, जैसी मैं स्कूटर लेकर घर से निकला और गांव को पार किया, तुरंत ये स्कूटर धक धक की आवाज करके वहीं पर रुक गई। वहां पे मैंने मिस्त्री को भी दिखाया, लेकिन कोई भी इसको ठीक नहीं कर पाया। अब इस स्कूटर को साइकिल पर रखकर घर की तरफ ले जा रहा हूँ, क्या करूँ? लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आप घर से स्कूटर लेकर निकले, गांव से स्कूटर लेकर निकले और आपकी स्कूटर गांव के बाहर खराब हो गई, लेकिन आप तो स्कूटर के साथ आना चाहिए। अरे स्कूटर को हल्के हल्के चला के ले आते, जैसे साइकिल को चला के ला रहे हो। अरे अखिलेश तुम्हें क्या बताऊं, इस स्कूटर के दोनों पहिए बिल्कुल जाम हो गए, फंस गए, बिल्कुल जरा सा भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन स्कूटर के पहियों में जैसे ब्रेक लग गया हो। अगर ये पहिए चलते होते तो मैं इस स्कूटर को चला के ही पैदल ले आता, लेकिन जब इसके पहिए घूम नहीं पाए तो मैंने सोचा मैंने क्यों ना स्कूटर को साइकिल के ऊपर रखकर गांव की तरफ अपने घर ले जाऊं। लेकिन मोदी जी वो सब बात तो ठीक है, एक बात बताओ, आपको ये साइकिल कहाँ से मिल गई? आप तो स्कूटर से गए थे घर से, लेकिन आप ये साइकिल कहाँ से ले आए? किसकी साइकिल पर स्कूटर रखकर ला रहे हो? राहुल क्या बताऊं, वो तो केजरीवाल जी गांव की तरफ साइकिल से बड़े आ रहे थे, वो शहर से आ रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप पैदल पैदल आइए और थोड़ी देर के लिए अपनी साइकिल मुझे दे दीजिए, मैं साइकिल के ऊपर स्कूटर रखकर अपने घर ले जाऊं। और वो मेरी बात मान गए, अब वो पीछे पीछे पैदल आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी आपका ये स्कूटर बार बार खराब होता रहता है, कई बार खराब हो चुका है, आप इसको सही तरीके से ठीक क्यों नहीं करा लेते? भाई योगी जी, केजरीवाल जी, बड़ा मजा आ गया। लालू जी थोड़ी ताली तो बजाओ, गांव की खुशहाल जिंदगी
जी कर मजा आ जाता है। योगी जी हारमोनियम बढ़िया तरीके से बजाओ, आपके हारमोनियम पर थिरकते हुए बहुत मजा आ रहा है। केजरीवाल जी ढोलक बजाओ, जम के बजाओ, बहुत मजा आ रहा है। वैसे मोदी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम गांव में हर साल सावन के महीने में नाच गाने का प्रोग्राम करते हैं। मैं ढोलक बजाता हूँ, योगी जी हारमोनियम बजाते हैं और लालू जी अखिलेश ताली बजाते हैं और आप और राहुल जी बारी बारी से डांस करते हैं, नाचते हैं। बहुत ही मजा आता है आपका और लालू जी का नाच देखकर। केजरीवाल जी बेफालतू की बातें मत करो, ढोलक पर ध्यान दो। ये तो सबको मालूम है सावन के महीने में नाच गाने का प्रोग्राम हम करते हैं। ये बेफालतू की बातें मुझे मत बताओ, तुम ढोलक सही से बजाओ। भाई मोदी जी एक बात बताओ, मैं तो हारमोनियम बढ़िया तरीके से बजा रहा हूँ, देखो कितनी बढ़िया तरीके से हारमोनियम बजा रहा हूँ। अरे योगी जी आपके हारमोनियम की धुन पर भी तो मैं थिरक पा रहा हूँ, केजरीवाल जी तो ढोलक सही से बजा ही नहीं पा रहे। राहुल ढोलक तुम अपने हाथ में ले लो, तुम बजाओ ढोलक। नहीं मोदी जी, मुझे बस अब नाचने का मन कर रहा है, आप थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर अब डांस करता हूँ। आप थक गए होगे, बहुत देर हो गई आपको नाचते नाचते। राहुल बेफालतू की बातें छोड़ो, अभी मैं 1 घंटा और नाच करूंगा, उसके बाद तुम नाचना, समझे। और लालू जी भी आज नाचने को कह रहे हैं, लालू जी को पहले नचाऊंगा मैं अपने बाद, तुम्हें बाद को। मोदी जी आपका नाच देखकर आज सावन के महीने में मुझे भी नाचने का मन कर रहा है। जल्द से जल्द आप बैठ जाओ, थोड़ी देर मैं नाच लेता हूँ। मोदी जी अपने गांव में सब लोग मिलजुल के रहते हैं और सावन के महीने में खूब नाचना गाना करते हैं। ये चीज मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, इसी से अपने गांव में खुशहाली बनी हुई है। अखिलेश तुम जिसकी बात कर रहे हो इस चीज को एकता कहते हैं, जहाँ पर एकता होती है वहां पर खुशहाली होती है। अरे मोदी जी आपके पास तो 2 बैल थे, ये भैंसा क्यों खरीद कर ले आए? राहुल क्या बताऊं, उन 2 बैलों को मैंने बेच दिया। वो दोनों के दोनों बैल कोई काम ही नहीं करना चाहते थे, खेत की कोई जुताई भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, बैलगाड़ी को भी अच्छी तरीके से नहीं खींच पा रहे थे। बैलगाड़ी के ऊपर एक भी बोरा वजन रख दो तो वो बैल एक कदम आगे नहीं बढ़ाते थे, इसीलिए मैंने दोनों के दोनों बैलों को बेच दिया और उनकी जगह पर एक भैंसा ये खरीद कर लाया हूँ। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, एक भैंसा आपके खेत की जुताई थोड़ी कर लेगा, आपको तो एक भैंसा और खरीदना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक भैंसा और खरीद लेंगे। फिलहाल तो मैं अभी भैंसा गाड़ी से ही काम चलाऊंगा, क्योंकि मैंने एक भैंसे से चलने वाली एक भैंसा गाड़ी बना ली। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, ये भैंसा कितने रुपए का खरीद कर लाए हो? राहुल एक बात बताऊं, ये कितने ही रुपए का मैं भैंसा खरीद कर लाया हूँ, ये पूछने की तुम्हें क्या खुजली है? और इसके सामने से हट जाओ, ये मारने के लिए लिपट पड़ता है। बहुत ही बेइंतहा खतरनाक भैंसा है, देख नहीं रहे हो कितना मोटा डंडा लेकर मैं आया हूँ इसके साथ में। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, आप इस भैंसों को खतरनाक भी बता रहे हो और इसके ऊपर बैठकर भी आ रहे हो। अगर ये इतना ही ज्यादा खतरनाक है तो इसके ऊपर बैठकर क्यों आ रहे हो? राहुल मैंने इसे काबू में कर लिया, इसीलिए मैं इसके ऊपर बैठकर आ रहा हूँ। और इतनी आसानी से इसने अपने ऊपर मुझे बैठने के लिए तोड़ी दिया है, दिन में तारे नजर आ गए इसके ऊपर बैठने के लिए मुझे। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, इतना खतरनाक भैंसा लेकर क्यों आए हो, खरीद कर क्यों लाए हो और कौन से गाँव से लेकर आए हो उसे? 2 गाँव छोड़कर एक गांव है, जो उसी गांव में केजरीवाल जी का घर है, उन्हीं के घर से ये भैंसा खरीद कर लाया हूँ। उन्होंने बताया ये भैंसा तो बहुत खतरनाक है, लेकिन काम का भी बहुत है, बहुत ही मजबूत और बहुत ही मेहनती भैंसा है ये। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, भैंसा गाड़ी चलाकर आप कितना कमा लोगे जब तक का आप खेत की जुताई नहीं करोगे? और खेत की जुताई करने के लिए आपको एक भैंसा और खरीदना पड़ेगा। भैंसा तो राहुल खरीदना पड़ेगा, एक बार इस भैंसे से भैंसा गाड़ी चलाकर थोड़ा पैसा कमा लूं तभी दूसरा भैंसा खरीदूंगा। और जब 2 भैंसे हो जाएंगे तो खेती की जुताई भी करने लगूंगा, हल भी चलाने लगूंगा। फिलहाल तो मैं एक भैंसे से भैंसा गाड़ी ही चलाऊंगा। राहुल अब भी तुम इस भैंसे के सामने से हटे नहीं हो, अगर इसने मार उड़ दिया मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। राहुल सोनिया जी क्या बताऊं, तुम्हारे खाने में पता नहीं जादू है, जो एक बार खा लेता है वो बार बार खाने के लिए आता है। अब देखो, एक प्लेट थाली खाने के लिए मैं पानी में घुस के तुम्हारी नाव ढाबे के पास आता हूँ। लेकिन एक बात तो बताओ राहुल, इस नाव को थोड़ा किनारे पे तो कर लिया करो, कमर कमर बराबर पानी है, इतना अंदर घुस के हमें थाली लेने के लिए आना पड़ता है। देखो मोदी जी, इससे ज्यादा किनारे पर मैं अपने नाव ढाबे को नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरे नाव ढाबे में 50 तरीके के पकवान हैं और नाव ढाबे का वजन बहुत है। अगर मैं कम पानी में ले जाऊंगा अपनी नाव को तो मेरा नाव ढाबा डूब जाएगा। इसीलिए अगर तुम्हें मेरे नाव ढाबे का खाना खाना है तो पानी में घुस के तो आना ही पड़ेगा।
लेकिन सोनिया जी एक बात तो बताओ, आपने पूरे शहर से बाहर इस बड़े से तालाब के अंदर नाव में ढाबा क्यों खोला है? अरे शहर में या रोड पर हाईवे पर कोई एक दुकान में अच्छा सा ढाबा खोल लेते। देखो योगी जी, हमारे पास दुकान का किराया देने के लिए तो है नहीं, इसीलिए हमने इस नाव में ही ढाबा खोल लिया। और जिसे हमारे ढाबे का खाना खाना है उसे पानी के अंदर आना पड़ेगा। अब तुम खुद अपने ही आपको देख लो, अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं होता तो ये थाली लेने के लिए पानी के अंदर थोड़ी आते। ये बात तो है सोनिया जी, आपके खाने का स्वाद ही इतना बढ़िया है, दिल करता है खाते ही जाओ खाते ही जाओ। थोड़ी सी रसीले आलू की सब्जी और डाल दो इस पत्तल में। राहुल, तुमने थाली में चावल देना कम कर दिए, चावल और डालो थाली में। अच्छा एक बात बताना राहुल, तुम इतने ज्यादा पकवान इसी नाव के अंदर ही पकाते हो? और मोदी जी कहाँ पर पकाएंगे, इसी नाव के ही अंदर सारे के सारे पकवान तैयार करते हैं। और रही कम चावल देने की बात, महंगाई देख रहे हो कितनी बढ़ती जा रही है। अच्छा राहुल, ये अखिलेश क्या लिए जा रहा है? अखिलेश के पास क्या है ये? अरे मोदी जी ये केक है, केक। मैंने केक लिया है राहुल के नाव ढाबे में से। अरे राहुल, तुम अपने नाव ढाबे में केक भी बनाती हो क्या? अरे मोदी जी, केक क्या, हर चीज बनाता हूँ मैं अपने इस ढाबे के अंदर। राहुल, तुम्हारी नाव ढाबे की बहुत बिक्री है, अगर बिक्री नहीं होती तो इतने पानी के अंदर घुस घुस कर भी लोग खाना खाने के लिए आते। अरे केजरीवाल जी, कैसे हल्के हल्के ऐलान लगा रहे हो? जोर जोर से अनाउंसमेंट करो, सबको जोर जोर से बताओ कि अपने गांव में विमान होटल खुल गया है, जिसको भी जो चीज खाना है वो खाने के लिए चले आए। अरे मोदी जी, आपने भी तो लाउड स्पीकर केजरीवाल जी के हाथ में थमा दिया है। अरे इस लाउड स्पीकर को मेरे हाथ में थमाओ, तभी तो मैं जोर जोर से अनाउंसमेंट करूंगा। केजरीवाल जी तो चुपचाप खड़े हुए हैं, फ्री के पैसे ले रहे हैं ये, जबकि मैं मेहनत से यहाँ पर सब लोगों को खाना परोस रहा हूँ। अरे राहुल, नीतीश कुमार जी को ही खाना परोसते रहोगे? हम भी तो यहाँ पर आए हुए हैं, हमारी तरफ भी तो देख लो, हमें भी तो खाना दे दो इधर। लालू जी आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। ये बताओ आपको खाना क्या है? बोलो योगी जी, क्या खाओगे? मकबालो। अरे लालू जी, इस होटल में आप मुझे लायो, आप ही बताओ क्या खाना है, आप जो खिलाओगे मैं खा लूंगा। देखो योगी जी, फालतू की तो बात मत करो, यहाँ पर विमान होटल पर आप मुझे लेकर आए हो, आप जो खिलाओगे मैं खा लूंगा, जो मकबाना है मकबा लो। देखो लालू जी, फालतू की तो बात करो मत, यहाँ मैं जेब में पैसे डालकर नहीं लाया हूँ। मैं समझा आज मुझे आप विमान होटल पर खाना खिलाओगे, कल को मैं खिला दूंगा। योगी जी, पैसे तो आज मैं भी नहीं लाया हूँ, आज आप खिला दो खाना, कल को मैं खिला दूंगा। अरे योगी जी, लालू जी, क्या आपने लगा रखा है कि तुम खाना खिलाओ, तुम खाना खिलाओ? आपस में दोनों लोग बेफालतू में झगड़ रहे हो। ऐसा है, कल पैसे दे देना, आज खाना खा लो। लेकिन मोदी जी, पैसे मैं नहीं दूंगा, पैसे योगी जी देंगे कल को आपको। लालू जी, पैसे मैं क्यों दूंगा? इस विमान होटल पर आप मुझे लेकर आए हो, मोदी जी आज खाना खिला रहे हैं, उधार कर रहे हैं पैसे, कल को आप दे देना। ऐसा करो लालू जी, योगी जी, तुम इस विमान होटल से निकल जाओ, तुम खाना मत खाओ। मेरे विमान होटल के बाहर भीड़ लगी हुई है खाना खाने वालों की। अखिलेश, ज्यादा महंगा तो नहीं होगा खाना? आप यहाँ पर ले तो आए, मुझे लगता है बहुत महंगा खाना होगा इस विमान होटल का। हाँ वैसी जी, लग तो मुझे भी यही रहा है, क्योंकि ये विमान में होटल बना हुआ है, इसमें मोदी जी ने बहुत खर्चा किया है। अब जब यहाँ आ गए तो बिना खाए तो जाएंगे नहीं, चाहे कितने ही रुपए का खाना हो। ना सही एक बोरी अनाज बेच दूंगा जाकर, और क्या करूंगा। लेकिन आज मैं डिम्पल को यहाँ पर लेकर आया हूँ तो खाना तो खिलाऊंगा ही विमान होटल में। अरे ओवैसी जी, अखिलेश कैसे खड़े खड़े सोच रहे हो? आओ अंदर आओ, विमान होटल में खाना खाओ। आज पहला दिन है, सस्ता ही खाना लगा दिया है, महंगा नहीं है खाना। आओ।